मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 16 बाब 13 से 23 आयत। तू पतरस है और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। एक दिन जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, बाज इलियास, बाज इर्मिया या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर यूहन्ना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। इस और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। तब उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं अल मसीह हूँ। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि जरूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और कत्ल किया जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर उससे एतराज करने लगा और कहा, ए खुदावन, तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाक़ई ना हो। उसने फिर कर पतरस से कहा, ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। अंजील मुकद्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और